गई और मैया से कहा कि मैया कन्हैया बहुत परेशान करते हैं, हमारा सब दही खा जाते हैं। मैया ने डांट दिया, मैया ने डांट दिया ग्वालिनों को। बोले पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में कोई के लड़के वाले नहीं है, तुम्हारे के शर्म नहीं आओ शिकायत करे में? जब देखो जब तुम्हारे लल्ला, जब देखो जब तुम्हारे लल्ला, हमारे लल्ला के अलावा कोई लल्ला है ही नहीं है ब्रज में। बोले कर नहीं भैया ऐसा नहीं। बोले भागो, जिस दिन रगे हाथ पकड़ कर लाओगी उस दिन मैं मानूंगी कि मेरे श्याम सुंदर ने माखन चोरा कर खाया। ललिता ने भी कह दिया तो ठीक है भैया, अब हम रगे हाथ पकड़ कर लाएंगे। और आज सभा जोड़ दी। उस सभा में एक प्रश्न रखा गया कि जो श्याम सुंदर को दही खाते हुए रगे हाथ पकड़ेगा उसे जितनी भी ये ग्वाल बालाएं हैं उनकी महारानी बना दिया जाएगा। ललिता ने कहा भी मैं हूँ महारानी, मैं त्याग पत्र दे दूंगी और जो श्याम सुंदर को रगे हाथ पकड़ेगा उसे यहाँ की महारानी बना दिया जाएगा। सारी ग्वाल बालाएं बैठी थी, सब अपने अपने एक दूसरे से चर्चा करने लगी। कहने लगे आधु जीवन गुजर गो, पकड़े दौड़ो भी तो पता ही नहीं चलेगा अरे कौन सी गली से निकल गया। तो बोले भाई हमारी तो नहीं है हिम्मत, पकड़ देगी। सबने कह दिया ललिता से, बोले महारानी हम नहीं पकड़ पाएंगे। अचानक एक आवाज आई, एक आवाज आई, बोले मैं पकड़ूंगी श्याम सुंदर को। और जैसे ही आवाज आई पीछे से, ललिता ने पीछे देखा, नई बहू खड़ी थी, नई बहू खड़ी थी। उसने कहा महारानी मैं पकड़ूंगी श्याम सुंदर को। ललिता हंसने लगी, बोले कहने में शर्म भी नहीं आ रही बेटा, परवई आई हो गोना होके, परवई आई हो, शकल भी ढंग से न देखी हुई तुमने उसकी, झूठ के लाने कह रही हो कि मैं पकड़ूंगी। बोले नहीं भैया हम पकड़ लेंगे। बोले तो सामने आओ। सामने बुला लिया। बोले शर्त है अगर तुमने श्याम सुंदर को रगे हाथ पकड़ लिया तो सारे वृक्ष की ग्वाल वालाओं की महारानी का खिताब तुम्हें दे दिया जाएगा। कि जिस कुर्सी पर मैं बैठती हूँ ना इस पर तुम बैठा करोगे। और अगर नहीं पकड़ा तो उसमें एक शर्त है। बोले भैया आदेश करे। बोले अगर नहीं पकड़ा तो अपने घर वाले के संग डोरिया डंबल बांध के और गोकुल से सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन जब जीवन में भाव आता है लोभ का, जब लोभ का भाव आता है, नई ग्वालिन जो थी उसे वो कुर्सी दिखने लगी, उसे कुर्सी दिखने लगी। एक क्षण कल्पना लोक में चली गई कि सारी ग्वाल बालाएं मुझे प्रणाम कर रही हैं, आइए महारानी विराजिए, आइए महारानी विराजिए। थोड़े से स्वप्न लोक में गई। उसने कहा नहीं, तनकई से तो लड़का है, कितना दौड़ेगी। उसने कहा ठीक है महारानी, मुझे ये शर्त भी स्वीकार है कि अगर मैं नहीं पकड़ पाई तो पति देव के साथ मुझे वृंदावन गोकुल से बाहर भेज दिया जाए। यहां सभा हुई और जैसे चलने को हुई, नई बहू जैसे ही चलने को हुई, चंद्रवाला ने थोड़ा सा रोका। बोले सुनो। बोले क्या? बोले एक तो पकड़ में आएगा ही नहीं, एक तो पकड़ में आएगा ही नहीं, और अगर धोखे से आ गया तो नई बहू इतना ध्यान रखना कि कन्हैया की ओर देख नहीं देना, बस उसकी नजर से नजर भर मत मिला देना, बंद कर दिया। आदत है दुनिया वालों की, हमें देखने नहीं देते, मना कर देते कि देखना मत, झांक लेना, झांक लेना। परमात्मा प्रोटोकॉल लगा देते हैं हमारे जीवन में। परमात्मा भी अपना प्रोटोकॉल बनाकर चलते हैं, वो भी कम थोड़ी है हम सबसे। उनका भी एक जलवा है अपना, उनका भी प्रोटोकॉल है। वो कहते हैं कि अगर संसार वाले तुम प्रोटोकॉल अपना जलवा बना सकते हो तो मैं तो वो हूँ जिसके लिए लोग कहा करते हैं कि यही सोचते हैं जल वाले, अरे रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मैं भी अपना प्रोटोकॉल बनाकर रखता हूँ। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी बड़े आदमी के यहाँ जाएं
या कोई मंत्री मिनिस्टर के यहाँ जाएं तो उनके यहाँ प्रोटोकॉल होता है। आप जैसे पहुंचेंगे गेट पर एक गंधारी खड़ा रहता है, काले कपड़ा पहन के, उनका सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी कहलाता है। आप जैसे पहुंचेंगे उससे कहेंगे भैया नमस्कार, अरे आइए आइए, कैसे आए? बोले साहब हैं क्या? बोले जी हाँ हैं, जाइए मोबाइल यहाँ रख दो, मोबाइल अलाउ नहीं है भीतर। उसने मोबाइल ले लिया, रख लिया। जैसे ही आप आगे पहुंचे एक टेबल पर एक व्यक्ति बैठा होता है। जब किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो पहले सुरक्षा गार्ड, उसके बाद एक टेबल मिलेगी जिस पर उनका सेक्रेटरी बैठा होता है। आपने प्रणाम किया, नमस्कार किया, और पंडित जी शुक्ला जी नमस्कार। उन्होंने कहा भैया नमस्कार, बहुत दिन में आए? बोले हाँ साहब हैं। बोले 1 मिनट रुकिए। वो अंदर गया, लौट कर आया, बोले हाँ चले जाइए, मिल लीजिए। चले गए। अब वहां से लौट के आए तो खीसा में हाथ डाले ऐसा, और 100 का नोट निकाले और सेक्रेटरी के लाने टेबल पे। अरे उसने कहा शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? अरे बोले रख लो, चाय पानी का खर्चा है, रख लिया। आगे आए तो वो सुरक्षा गार्ड जो हमारा मोबाइल लिए है उसने मोबाइल दे दिया। बोले भैया पंडित जी आपका मोबाइल। हमने मोबाइल लिया, 50 का नोट निकाला और सुरक्षा गार्ड के हाथ में रख दिया। अरे उसने कहा ये क्या है? अरे बोले नहीं रख लो, बस जब भी हम आए तो बस ऐसे कितना भीड़ रहे तो मैं जल्दी भीतर करने करेंगे। परमात्मा के दरबार में भी प्रोटोकॉल तो है।